हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 5 पुस्तक के अध्याय 8 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम मिल रहे हैं अनु से। अब अनु ने क्या किया है, उसने अपने घर की कुछ चीजों का वजन गेस करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, उसने सही गेस किया होगा? चलो साथ मिलकर चेक करते हैं और देखते हैं कि अनु को हमारी मदद की जरूरत है या नहीं। तो पहली चीज है एक लोहे की अलमारी और अनु का गैस है 40 ग्राम। क्या? सिर्फ 40 ग्राम? अरे 40 ग्राम तो एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट होता है। ये तो हो ही नहीं सकता। एक इतनी भारी अलमारी, उसका वजन तो किलो में होगा, बहुत सारे किलो में। तो ये गैस तो बिल्कुल गलत। अच्छा चलो अगला देखते हैं। चावल की एक बोरी, अनु कहती है इसका वजन है 5 किलो। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है ना? आप भी जब मार्केट जाते हो तो आटा, चावल ये सब किलो में ही तो लाते हैं। तो हाँ, ये एकदम सही अंदाजा है। वेल डन अनु। और अब एक सोफा, और अनु का गेस है 30 ग्राम। फिर से सिर्फ 30 ग्राम। अरे भाई 30 ग्राम में तो शायद हवा भी ना आए। आप सोचो, क्या कोई 30 ग्राम के सोफे पे बैठ सकता है? वो तो उड़ ही जाएगा। तो नहीं, ये अंदाजा भी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो अभी हमने देखा कुछ चीज़ें ग्राम में, कुछ किलोग्राम में, पर ये ग्राम और किलोग्राम आखिर हैं क्या? इनका आपस में क्या कनेक्शन है? चलिए आज इस परिवार के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। और ये रहा वो मैजिक रूल। इसे तो आप दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। 1 किलोग्राम बराबर होता है पूरे 1000 ग्राम के। जी हाँ, 1000। तो अगली बार जब आप 1 किलो चीनी उठाएं तो याद रखना, आप असल में 1000 छोटे छोटे ग्राम उठा रहे हैं। है ना कमाल की बात? चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शेनु को 3 किलो 500 ग्राम आटा चाहिए। अब इसे ग्राम में कैसे बदलेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, पहले किलो को पकड़ो, 3 किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 3 किलो मतलब 3000 ग्राम। सही। अब बस जो बचे हुए 500 ग्राम हैं उन्हें इसमें जोड़ दो। 3000 प्लस 500 हो गए 3500 ग्राम। देखा कितना आसान था? ओके, अब आपकी बारी। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। स्क्रीन पर देखो, सवाल है 5 किलोग्राम और 50 ग्राम कुल कितने ग्राम हुए? आपके पास दो ऑप्शन है, 5050 या 5500। जल्दी से सोचो, चाहे तो वीडियो पॉज कर लो। क्या लगता है कौन सा जवाब सही है? और सही जवाब है 5050 ग्राम। अगर आपने यही सोचा था तो आप एकदम सही हैं। शमीम इज करेक्ट। देखो गलती कहाँ होती है। 5 किलो मतलब 5000 ग्राम, ये तो ठीक है, लेकिन हमें उसमें 50 ग्राम जोड़ने हैं, 500 नहीं। बस यहीं पर जीरो का सारा खेल है। तो याद रखना ध्यान से। बहुत अच्छे। अब आप ग्राम और किलोग्राम के कन्वर्जन में तो मास्टर हो गए हो। तो क्या करें? चलो इस नई सीखी हुई मैथ्स को लेकर चलते हैं शॉपिंग पर। देखते हैं असल जिंदगी में ये कहाँ काम आती है। ये देखो, हरप्रीत पिकनिक के लिए फ्रूट्स खरीद कर लाया है। टेबल पर देखो और मुझे बताओ सबसे भारी क्या है? ध्यान से देखो। हाँ, तरबूज, पूरे 3 किलो का। और सबसे हल्का कौन सा है? राइट, सेब, जो 1 किलो 250 ग्राम के हैं। अच्छा, अब एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम। रत्ना एक फेस्टिवल के लिए चावल खरीद रही है। पहले उसने लिए 2 किलो 500 ग्राम चावल। फिर उसे लगा कि कम पड़ जाएंगे तो उसने 1 किलो 750 ग्राम और ले लिए। तो अब सवाल ये है कि उसके पास टोटल कितने चावल हो गए? चलो हिसाब लगाते हैं। देखो, इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है स्टेप बाय स्टेप चलना। पहले किलो को किलो से जोड़ो। 2 किलो और 1 किलो हो गए 3 किलो। ठीक है। अब ग्राम को ग्राम से जोड़ो। 500 ग्राम और 750 ग्राम कितने हुए? 1250 ग्राम। अरे यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। 1250 ग्राम में तो 1000 ग्राम से ज्यादा हो गए, मतलब 1 किलो तो यहीं बन गया। तो 1250 ग्राम का मतलब है 1 किलो और 250 ग्राम। अब सबको एक साथ मिला दो। पहले वाले 3 किलो और ये वाला 1 किलो 250 ग्राम, टोटल हुआ 4 किलो 250 ग्राम। सिंपल। तो हमने किलो और ग्राम की बात तो कर ली, पर दुनिया तो बहुत बड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चींटी का वजन कैसे नापते होंगे, या फिर एक बहुत बड़े ट्रक का? इनके लिए तो ग्राम और किलोग्राम काम नहीं आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं वजन की दुनिया के एकदम छोटे और एकदम बड़े लेवल पर। तो जो बहुत ही हल्की, एकदम नन्ही सी चीजें होती हैं, जैसे दवा की गोली या चींटी, उनके लिए हम यूज करते हैं मिलीग्राम। ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि 1 ग्राम के अंदर पूरे 1000 मिलीग्राम समा जाते हैं। सोचो जरा। और अब दूसरी तरफ बहुत ही भारी चीजें, जैसे एक ट्रक या ट्रेन या एक हाथी, इनके लिए तो किलोग्राम भी छोटा पड़ जाता है।
तब आता है हीरो टन। 1 टन का मतलब होता है पूरे 1000 किलोग्राम। बाप रे, सोचकर ही लगता है कितना वजन होगा। बहुत खूब। तो वजन के बारे में तो हमने काफी कुछ सीख लिया, पर क्या दुनिया में सब कुछ सॉलिड ही होता है? नहीं ना। पानी, दूध, जूस, इन लिक्विड्स का क्या? इन्हें हम किलो में तो नहीं नापते, तो इन्हें कैसे नापते हैं? चलिए अब कैपेसिटी यानी लिक्विड्स को नापने की दुनिया में चलते हैं। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आपको ज़्यादा कुछ नया याद ही नहीं करना। रूल बिल्कुल सेम है। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते थे, वैसे ही 1000 मिलीलीटर होते हैं। है ना एकदम आसान? वही 1000 का मैजिक नंबर। चलो इस बार चार्ट को समझते हैं। यहाँ रिया और आरव हैं। देखते हैं कौन ज्यादा पानी लाया। रिया के पास एक 2 लीटर की बोतल है, मतलब 2000 मिलीलीटर, और साथ में 500 मिलीलीटर की 4 बोतलें, मतलब 2000 मिलीलीटर और। तो रिया का टोटल हुआ 4000 मिलीलीटर। अब आरव को देखो, उसके पास 750 मिलीलीटर की 3 बोतलें हैं, टोटल हुआ 2250 मिलीलीटर। तो कौन ज्यादा पानी लाया? साफ दिख रहा है, रिया। ओके, अब हमारा अगला स्टॉप है एक बिजी पेट्रोल पंप। यहां तो गाड़ियों की लाइन लगी है और हर रोज हजारों लीटर पेट्रोल बिकता है। तो चलो एक बड़ी कैलकुलेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि आज यहां कुल कितना फ्यूल बिका। तो ये रहा आज का हिसाब किताब। देखो, 3 ट्रक आए और हर एक ने 500 लीटर फ्यूल लिया। तो ट्रकों का टोटल फ्यूल कितना हुआ? सिंपल, 3 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो। बस यही लॉजिक हमें बाकी सब गाड़ियों के लिए भी लगाना है। तो हमने ट्रकों का टोटल निकाल लिया, बसों का निकाल लिया, कारों का भी निकाल लिया, और जब हमने इन सबको एक साथ जोड़ा तो हमें मिला आज का ग्रैंड टोटल, और वो है 3021 लीटर्स। वाओ, कितना सारा फ्यूल। और जाने से पहले आपके लिए एक मजेदार पहेली। सोचो, एक जूस वाले के पास 5 लीटर का एक बड़ा सा जग है और उसे 250 मिलीलीटर वाले छोटे छोटे ग्लास भरने हैं, तो वो कुल कितने ग्लास भर पाएगा? छोटा सा हिंट देता हूं। पहले लीटर को मिलीलीटर में बदल लेना। अपना जवाब निकालो और नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।